हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और मैं अभी क्यों आई हूँ आप लोगों से मिलने के लिए, जब मैं कल केवीएस के बारे में बता गई थी, तो मैं पहले अपने आने का पर्पस जो है वो क्लियर कर दूँ। पहली बात, मैं 2-3 पॉइंट्स हैं, क्योंकि मैं आते ही सारी चीज़ शुरू कर देती हूँ विदाउट बीटिंग द बुश अराउंड। पहली बात, मेरी एक सीरीज़ जो है वो टूअर दी फोर्थ सीरीज़ चल रही है, जिसमें मैंने डिफरेंट राइटर्स कवर करा रही हूँ। जैसे शेक्सपियर के क्वेश्चंस कवर करवाए और वर्ड्सवर्थ को कवर करवाया, अब मिल्टन को करवाऊंगी। मैंने कहा करवाऊंगी, वो सीरीज़ बंद नहीं हो रही है, वो एक वीडियो सीरीज़ है, वो चलती रहेगी। और जितने राइटर्स उसमें मुझे कवर करवाने हैं, सारे राइटर्स कवर करवाने हैं, वो मैं कवर करवाऊंगी। क्योंकि ऐसा नहीं है, मैं इस तरीके से नहीं करती हूँ कि अगर कोई वैकेंसी आ गई तो मैं दूसरे को जो मैं करवा रही हूँ वो बीच में छोड़ दूँ। हाँ, मैंने हिस्ट्री को बीच में छोड़ा, और वो इसलिए छोड़ा क्योंकि कोई इस पर रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा था। वो उस दिन फिर चलेगी जिस दिन उससे रिलेटेड कोई वैकेंसी आएगी, तो वो बिल्कुल बहुत बढ़िया भागकर चलेगी। वो उस दिन जहाँ से वो छोड़ रखा है उसको वहीं से स्टार्ट करूँगी। मैं कोई भी अगर सीरीज स्टार्ट करती हूँ तो बीच में छोड़ती नहीं हूँ, सब पूरा करवाती हूँ। तो टूअर दी फोर्थ सीरीज बंद नहीं होगी, वो चलती रहेगी। और वो उस पर जो संबंध, क्योंकि लोग जो है डिफरेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और उनके लिए वो बहुत सीरीज़ हेल्पफुल है, तो इसीलिए वो सीरीज़ चलती रहेगी। एक तो हो गई बात ये कि टूअर दी फोर्थ सीरीज कंटिन्यू रहेगी, बंद नहीं हो रही है। लिख भी देती हूँ, टूअर दी फोर्थ series will remain continued रहेगी। टूअर दी फोर्थ सीरीज चलती रहेगी, विल रिमेन कंटिन्यूड। ठीक है जी, पहली बात तो ये होगी एक। उसके बाद दूसरी बात, केवीएस में एज रिलैक्सेशन मिला है। विमेन को किसी भी कैटेगरी की हो, उन्हें 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिला है। जैसे टीजीटी में मैक्सिमम एज जो है वो 35 है, तो 10 इयर्स रिलैक्सेशन अप टू 45 भी भर सकते हैं। पीजीटी में 40 है, 50 वाले तक भर सकते हैं। 10 साल का एज रिलैक्सेशन विमेन को मिला है। तो जो लोग टीजीटी पीजीटी के लिए लगभग ये सोच रहे थे कि हम विमेन, बेसिकली विमेन कैंडिडेट्स, कि हम भर सकते हैं या नहीं, तो एज रिलैक्सेशन 10 साल का है, आप भर सकते हैं। 35 क्या अपर लिमिट हो गया 45, और पीजीटी का 40 का हो गया 50। ठीक है जी। दूसरी बात, बाकी मैंने सारी चीज़ कल के वीडियो में कही थी, उसे मैं रिपीट नहीं करूँगी कि उन भाई क्या एलिजिबिलिटी है एंड ऑल दैट। आप लोग वीडियो बढ़ा के ना देखें तो दिख जाएगा। तीसरी चीज़, कल जब वो वीडियो मैंने डाला कि मैं आप लोगों को 12 तारीख से लाइव क्लासेस स्टार्ट करूँगी और मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पढ़ाऊँगी, तो बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पांस आप लोगों का आया। उसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा रिस्पांस है, बहुत ही अच्छा। मुझे एक बहुत खुशी हुई कि इतना लोग मुझे पसंद करते हैं। सबसे बड़ी बात, बहुत मेहनत से मैंने ये एक अपने लिए एक जो नीश है वो कार्व करी है कि अगर मैं, लोग मुझ पर इतना विश्वास करते हैं और मैं उस विश्वास पे खरा उतरने की पूरी कोशिश करती हूँ। थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने इतने प्यारे मैसेजेस दिए। जो लोग मुझसे प्यार करते हैं, मुझे रिस्पेक्ट देते हैं, थैंक यू वेरी मच। लेकिन उसके बाद अलावा एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ पर कुछ विक्षिप्त मानसिकता के लोग भी जो हैं वो आने शुरू हो गए हैं। ऑब्वियसली अगर कोई इंसान फ्री जो है, कोई, मैं देखिए वैसे तो हर फ्री की कोई ना कोई कीमत होती है, मगर मेरा ये है कि मेरी फ्री की, मैं अगर कोई चीज़ आप लोगों को दे रही हूँ तो वो मेरा एक नोबल पर्पस है। और वो इसलिए है क्योंकि मैंने कल आपको इसके पूरे प्रोज एंड कॉन्स बता दिए थे कि क्यों आप लोग इसको, हमारा फ्री शुरू करने का एक रीज़न ये है कि भाई जो लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और उनको ये लगे कि भाई
कि हाँ ये 6 से 12 तक का क्या है, इसमें तो कोई भी कर लेगा। तो ऑब्वियसली वही चीज़ सोच के मैंने कहा कि आपको कुछ नया, कुछ इस तरीके का दिया जाए, केवीएस में जो चीज़ पूछी जा सकती है सेकंड पेपर के, उसके मैंने बताया। तो मुझे लगता है, मेरे को बिल्कुल ये लगा था कि भाई ये चीज़ जो है उसको पेड में करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर पेड में अगर आप कहीं बैच खरीदते हैं और वो आपको वही समरी पढ़ा दे तो आपको भी ठगा हुआ सा महसूस जो है वो होगा। तो इसीलिए मैंने उस चीज़ को, मेरा पर्पस अलग है। मैंने सोचा कि ठीक है, मैं जो कर सकती हूँ वो मैं करूँ। आप लोगों को याद होगा कि मैंने जब अपने यूट्यूब ने मुझे सबसे ज़्यादा जो प्यार दिया था, जब मैंने जूनियर की सीरीज़ शुरू करी थी और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जूनियर में आया था और पहली बार जूनियर का पेपर हो रहा था, तब भी ये बीड़ा मैं नहीं उठाया था कि मैं इस चीज़ को करवाऊँगी। और तब भी मुझे बहुत सारे लोगों ने हतोत्साहित करने की कोशिश करी थी कि जो आप पढ़ा रही हैं वो आएगा या नहीं आएगा, पता नहीं है इसे क्या करवा रही हैं क्या नहीं। उस हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ने ही मुझे यूट्यूब पर पहचान दिलाई। उस हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में ही से जो क्वेश्चंस थे वो पूछे गए। भगवान की इतनी कृपा है कि अगर मैं दिल से कोई काम करती हूँ तो ऊपर वाला भी मेरा साथ देता है। तो इसीलिए जो है मैं ये मानती हूँ कि अगर मैं दिल से ये चीज़ कह रही हूँ कि मैं इस बात को मानती हूँ कि मैं अगर सच्चे दिल से काम करती हूँ तो ऊपर वाला भी मेरा साथ देता है, और उस चीज़ के लिए मैं बस इसी काम को कर रही हूँ। तो विक्षिप्त मानसिकता वाले लोगों के बारे में बात कर रही थी कि वो लोग आ रहे हैं, वो इस पर कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं, बोलते रहेंगे। उस चीज़ से अफेक्ट भाई कभी थोड़ा बहुत बुरा तो लग ही जाता है, लेकिन मैं उस बुरा मानने के लिए या कहने के लिए नहीं आई हूँ। मैं एक सिंपल सी चीज़ कहने के लिए आई हूँ। मुझे मेरा सबसे ज़्यादा जो फ़ैन फॉलोइंग है मेरी, जो मुझे लोग पसंद करते हैं, वो मुझे लड़कियां और औरतें पसंद करती हैं। मैं ये नहीं कहती कि बॉयज़ डोंट लाइक मी या वो मुझसे पढ़ते नहीं हैं, मगर वो अपने एक्सप्रेस करने में थोड़ा सा पीछे रहते हैं। मगर एक चीज़ ये है कि जो विमेन है वो इतनी ज़्यादा मुझे पसंद करते हैं और करते हैं, लेकिन उनमें से भी कुछ ऐसे हैं जो इनको ये लगता है कि यार ये इतनी ज़्यादा बोलती कैसे है, ये इतनी ज़्यादा बोल्ड कैसे है। औरतों को तो ढका छुपा ही रहना चाहिए, बोलना चाहिए। कितनी मुझे नहीं पता वो आईडीज़ जो हैं वो फेक है कि वो जो है रियल है, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि आप जो कोई भी हैं, आप अपना पूरा ध्यान ना, अगर आप वाकई में कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो अपना पूरी एनर्जी को उस चीज़ पर लगाइए जिस चीज़ के लिए जो आप तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप कोई कॉम्पिटिटर हैं या कोई जो कोई और यूट्यूब चैनल वाले हैं कुछ हैं, तो भैया मैं तो अपना काम करती रहूँगी। आपको अच्छा लगे तो, ना अच्छा लगे तो, मैं अपना काम करती रहूँगी, क्योंकि सामाजिक रूप से मेरी बहुत सारे लोगों के प्रति ड्यूटी है। मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है वो मैं करती हूँ। पहले भी मेरे चैनल से बहुत सारे लोगों को बेनिफिट मिला है और आगे भी मुझे ये है कि मुझे बेनिफिट लोगों को देना है, तो मैं अपना काम करती रहूँगी और करती रहूँगी। और जितना जो लोग मुझे प्यार करते हैं, थैंक यू वेरी मच। इतने आपकी दोनों चीज़ें कह थैंक यू, इतना ज़्यादा ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स देने के लिए। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जो मैं कह रही हूँ वो मैं करूँ, पूरा करूँ, कोई चीज़ छोड़ूँ ना, और उसको जो है आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट चीज़ें जो है लेकर आऊँ। तो ये कुछ बातें थी जो मुझे आप लोगों से कहनी थी। और सबसे ज़्यादा जो कुछ लोगों को चिंता हो गई थी कि 2 और 4 सीरीज़ चलेगी नहीं चलेगी क्या है, तो वो बताने के लिए थैंक यू वेरी मच। और जो है मिलते हैं 12 तारीख को लाइव, और 2 और 4 सीरीज़ में तो मिलते ही रहेंगे। बाय बाय।